इंडियन क्लासिकल डांसेस, भारतीय शास्त्रीय नृत्य भारत की सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल एक कला रूप है, बल्कि यह एक स्पिरिचुअल, इमोशनल और सोशल रिप्रेजेंटेशन का भी एक मीडियम है। शास्त्रीय कलाओं में शास्त्रीय नृत्यों के इन्हीं महत्वों को देखते हुए आज हम आपके समकक्ष एक वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि इंडियन क्लासिकल डांसेस के ऊपर है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वास्तव में जो क्लासिकल डांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से इनका उदय हुआ और इनके बारे में हमने कहाँ से जाना, हमें पता कैसे चला इन शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगी कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो जो हमारे क्लासिकल डांसेस हैं, उनकी शुरुआत मंदिरों से हुई थी। मंदिरों में कुछ देवदासियाँ होती थीं जो प्रभु की पूजा अर्चना करती थी। तो वो देवदासियाँ प्रभु को स्वयं को समर्पित करती थी और कुछ ऐसे भाव होते थे उनको जो नृत्य के रूप में वो प्रभु के समकक्ष रखती थी। और इन्हीं जो नृत्य के रूप में समर्पित किए गए भाव हैं, इनको हम क्लासिकल डांसेस के रूप में आज जानते हैं। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक नॉलेज। अब हम बात करेंगे कि ये जो नृत्य जो प्रभु को समर्पित किए गए, इनको हम क्लासिकल ही वर्ड क्यों कहते हैं, क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय नृत्य ही क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो हमारा वर्ड क्लासिकल है, इसका हिंदी मीनिंग होता है शास्त्रीय। इसका मतलब होता है समथिंग विच इज़ मेंशन्ड इन द एंशिएंट टेक्स्ट, यानी प्राचीन ग्रंथों, प्राचीन पुस्तकों या क्रॉनिकल्स, इंस्क्रिप्शंस और पेंटिंग, स्कल्पचर्स, ये सारी जो चीज़ें थी, इनसे जिस डांस फॉर्म के बारे में हमें पता चलता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लासिकल डांसेस कहते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया कि क्यों हम इन्हें क्लासिकल डांस ही कहते हैं। पुराने समय में कई सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स बने हैं जिनमें आप देखते होंगे उनके पिलर्स में, उनकी वॉल्स पे पेंटिंग्स दिखती हैं या कई सारी ऐसी मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो एक डांस फॉर्म को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें डांस के पहले के समय में, पुरातन समय में जो डांस का इम्पोर्टेंस था उसको भी रिप्रेजेंट करती हैं। और क्या सोर्सेज हैं जिनसे हम डांसेस के बारे में जान सकते हैं या हमें इन डांसेस के बारे में पता है आज? तो वो है कुछ बुक्स, जैसे कि अभिनय दर्पण, जो कि नंदीकेश्वरा ने लिखी है। नंदीकेश्वरा द्वारा लिखी अभिनय दर्पण और नाट्यशास्त्र, जिसको भरत मुनि ने लिखा है। तो ये जो दोनों पुस्तकें हैं या किताबें हैं, ये हमें क्लासिकल डांसेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस देती हैं। जो नाट्यशास्त्र है वो क्लासिकल डांसेस के इन्फॉर्मेशन के लिए इतनी ज़्यादा बेहतरीन बुक है कि इसको हम फिफ्थ वेदा के नाम से भी जानते हैं। एज यू नो कि 4 टाइप्स के वेदास होते हैं, हमने पढ़े हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेद के अतिरिक्त कोई और वेद नहीं पाया गया है। फिर भी ये बुक इतनी अच्छी है, इतनी बेहतरीन लिखी हुई है कि इसको वेद के समकक्ष माना गया है। इसको हम फिफ्थ वेदा कहते हैं। ठीक, तो ये कुछ हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमने यहाँ पे देखी। अब हम जानेंगे नृत्य के पहलुओं को, फेजेस ऑफ डांसेस। तो डांस के जो होते हैं वो बेसिकली 2 फेजेस होते हैं। पहला लास्य। लास्य में क्या होता है, भाव होता है, ग्रेस होता है और रस होते हैं। ये जो है ये डांस के फेमिनिन फीचर का सिंबल है, फेमिनिन फीचर को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा हमारा है तांडव। इसमें लय होता है और मूवमेंट्स होते हैं। ये डांस के मेल फीचर का सिंबल है, यानी ये मेल फीचर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो हो गए हमारे फेजेस ऑफ डांसेस। ठीक, अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स। डांसेस के कंपोनेंट्स कितने होते हैं? तो डांसेस के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला हमारा होता है नाट्य। नाट्य में बेसिकली क्या होता है, इसमें जो होता है वो कैरेक्टर्स की नकल की जाती थी। यानी जो कैरेक्टर्स की नकल होती है, पहले के टाइम में
स्टोरी टेलर्स होते थे, यानी ये जो डांस को रिप्रेजेंट करते थे इनको स्टोरी टेलर्स भी कहा जाता था, क्योंकि ये काफ़ी सारी स्टोरीज़ को डांस के और म्यूज़िक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे लोगों के सामने। तो वहाँ पे कैरेक्टर्स की नकल की जाती थी, यानी कोई भी राजा है, राजकुमार है, रानी है, अगर उनके कैरेक्टर को पब्लिकली रिप्रेजेंट किया जाता था तो वहाँ पे राजा का या रानी का जिसका भी कैरेक्टर होता था उनकी वहाँ पे नकल की जाती थी। तो ये जो है ये पहला कंपोनेंट है, मतलब उस डांस में ये कंपोनेंट नाट्य कहलाता है। दूसरा है हमारा नृत्य। नृत्य में क्या होता है, इसमें डांस होता है और मूवमेंट्स, यानी जो सारे मूवमेंट्स होते हैं और डांस होता है ये नृत्य के अंतर्गत आता है। इसके बाद है हमारा नृत्य। नृत्य हो गया, अब ये नृत्य है। नृत्य के अंतर्गत क्या आते हैं, नृत्य के अंतर्गत एक्सप्रेशनल कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि आपकी मुद्रा हो गया, आपका गेस्चर हो गया, आपके अलग अलग पोजीशंस हो गए, आपके हाव भाव यानी कि आपके एक्सप्रेशंस हो गए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये नृत्य के अंतर्गत आती हैं। तो ये तो हो गए हमारे डांसेस के फेजेस और कंपोनेंट्स। अब हम जानेंगे रस के बारे में, रसास। सो देयर वर 9 काइंड्स ऑफ रसास, 9 प्रकार के रस थे उस टाइम पे। पहला था श्रृंगार रस जो कि प्रेम का प्रतीक है। दूसरा रौद्र रस जो कि एंगर यानी कि गुस्सा कह लीजिए या फिर क्रोध कह लीजिए उसका प्रतीक था। तीसरा है वीर रस जो कि वीरता का प्रतीक। चौथा हास्य रस जो कि प्रसन्नता का प्रतीक है। पांचवा है विभत्स रस जो कि डिस्गस्ट यानी कि घृणा का प्रतीक है। छठा है अद्भुत यानी आश्चर्य का प्रतीक है। और सातवां है करुण यानी कि जो दुख का, वेदना का प्रतीक है। आठवां है भयानक, फियर यानी कि डर का प्रतीक है। और नवा रस हमारा है शांति जो कि शांति का प्रतीक है। तो पहले तो 8 ही रस थे, ये 8 पहले थे, बट ये नया शांति रस बाद में ऐड ऑन हुआ है इसमें। ठीक, तो ये तो हो गए हमारे रसास। अब आगे हम लोग बात करेंगे कितने टाइप के क्लासिकल डांसेस के बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो जो संगीत नाटक एकेडमी है वो कह रही है कि 8 टाइप्स के क्लासिकल डांसेस होते हैं। संगीत नाटक एकेडमी कहती है कि 8 टाइप के होते हैं, बट जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो 9 टाइप्स के क्लासिकल डांसेस को बताता है। तो आज हम लोग 9 टाइप्स के क्लासिकल डांसेस के बारे में देखेंगे, जानेंगे कि कौन कौन से 9 टाइप्स के क्लासिकल डांसेस होते हैं। पर उससे पहले जो संगीत नाटक एकेडमी है उसका फाउंडेशन हुआ था 28 जैन 1953 को और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ठीक, तो ये हो गई आपकी इन्फॉर्मेशन की बात जिसको आप नोट आउट कर लीजिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो संगीत नाटक एकेडमी है वो कितनी क्लासिकल डांस फॉर्म को बताता है, कितनी क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में बताता है। तो आप कहेंगे 8 क्लासिकल डांस फॉर्म के बारे में बताता है। अगर वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बारे में पूछ रहा है कि हाँ वो कितने क्लासिकल डांस फॉर्म को मानता है, तो आप कहेंगे 9 क्लासिकल डांस फॉर्म को मानता है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या है माइंड में बिठा लीजिए। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे आगे कि आखिर वो 9 टाइप्स के क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं कौन कौन से। तो जो 9 टाइप्स के क्लासिकल डांस फॉर्म है उनमें सबसे पहला है हमारा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम क्या है, सबसे प्राचीन डांस फॉर्म है, सबसे पुराना डांस फॉर्म हमारा है भरतनाट्यम। उसके बाद है कथक, फिर कथकली, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, सतारिया, ओडिसी और एट द एंड आता है हमारा छऊ। तो ये टोटल 9 डांस फॉर्म्स हैं। तो ये तो हो गए हमारे डांस फॉर्म्स, जो 9 डांस फॉर्म हैं उनको हमने देख लिया। ठीक, यहाँ पर मैंने एक इमेज लगा रखी है, अगर आप क्लियरली देखेंगे तो कौन सा डांस फॉर्म कहाँ से बिलोंग करता है इसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। जैसे कि हमारा कथकली क्या है, केरला से बिलोंग करता है। मोहिनी अट्टम भी केरला से बिलोंग करता है। भरतनाट्यम हमारा कहाँ से, तमिलनाडु से बिलोंग करता है।
कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। उड़ीसा से छऊ बिलोंग करता है और उड़ीसी भी बिलोंग करता है। और मणिपुर से बिलोंग करता है मणिपुरी। सतारिया जो है वो असम से बिलोंग करता है। और कथक हमारा कहाँ, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। तो ये हो गया कि किस स्टेट से कौन कौन सा डांस फॉर्म बिलोंग करता है। अब आगे की वीडियो में हम लोग ये जो सारे डांस फॉर्म हम यहाँ बता रहे हैं इसके बारे में ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे कि हाँ, कौन सा डांस फॉर्म है, उसमें कौन सी पोशाक पहनी जाती है, कौन सा अटायर यूज़ किया जाता है, किस काइंड का मेकअप यूज़ होता है और इस डांस फॉर्म को किसने फॉर्म किया है, किसके द्वारा हमें इस स्पेशल काइंड ऑफ डांस फॉर्म के बारे में पता चलता है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड या वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो बाय बाय।